हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। देखो, बोर्ड एग्जाम पास में है, सबको डर हो रहा है कि क्या करें। अब जो टॉपर्स हैं वो चाहते हैं कि हम और अच्छा बेहतर करें। सीबीएसई कैसा पेपर बनाएगा, कितने नंबर ये पेपर बनाएगा, देखो ब्लूप्रिंट सबको पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इस चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में वो 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है ये? 6 मार्क्स का पेपर का है ये टोटल 6 मार्क्स का है। ठीक है, अब ये 6 मार्क्स का क्या देंगे, क्या पढ़े सर हम लोग, तो कहीं भी कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी बच्चों। आपके कुछ सर ने ना आपके लिए बहुत अच्छा निकाला है। हम लोगों ने चैप्टर वाइज वो बना दिए हैं, आपके हर एक चैप्टर का आप लोगों को शॉर्ट ब्रीफ मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियोस मिल जाएगी विद बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड आने वाले क्वेश्चंस। तो खबर जरूर देख, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिंगर टिप 11 अभी तक नहीं किया है तो, और जो कर चुके हैं उनको पता ही है कि आगे क्या देखने वाले हैं वो लोग। घबराना मत, चैप्टर को बहुत जल्दी से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो पढ़ना, देखो सब कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम नहीं है, तो सब कुछ में से क्या छांटे, जैसे कोयले में से हीरा छांटना है ना, वैसे ही हम लोगों ने उतनी चीजों को पढ़ना है कि इनको पढ़ के हमारे नंबर आ जाए। ऐसा क्या पढ़े कि जो हमारे नंबर आ जाए, जो पढ़ के जाए सर वही आ जाए। बस 10 क्वेश्चन फालतू मत बताओ सर, लेकिन इतने बता दो कि जो पढ़ ले बढ़ जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बताया जाएगा। मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट रिव्यू दूंगा पूरे चैप्टर का कि चैप्टर के अंदर क्या है। देखो रियल नंबर, जितने भी नंबर जो सारे रियल नंबर होते हैं आपके, ठीक है। रियल नंबर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक तरफ है रैशनल नंबर, दूसरी तरफ है इरैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो नंबर है, सपोज आपका 3/0, तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, इसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये नंबर सर ऐसा हो तो ये रैशनल नंबर है। देखो डिनोमिनेटर में, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में आया हुआ 0 को आप रैशनल नंबर नहीं कंसीडर करेंगे, न्यूमरेटर में बेशक लिख दो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बेसिक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपका रैशनल नंबर हो गया, इसकी का ऑपोजिट इरैशनल नंबर होता है, जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। अब भाई डिनोटेशन क्या डिनोटेड होता है, जब हम हर किसी इंसान को अपने नाम से डिनोट करते हैं, उसका कैपिटल वर्ड अल्फाबेट, उसका पूरा नाम को डिनोट करते हैं, राइट। उसी तरीके से हर एक नंबर को हम लोग, हर एक टर्म को हम लोग कुछ ना कुछ नंबर से या कुछ अल्फाबेट से हम उसे डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, q फॉर क्वीन वाला, यस। फिर रैशनल नंबर किन की कैटेगरीज में आता है आपका, ये तीनों में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को जो 1 से स्टार्ट होते हैं n से डिनोट किया जाता है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, इनको हम w से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर अलोंग विद 0, वो सब क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अच्छा, इंटीजर्स से डिनोट करते हैं z से। 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, वैसे कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड है ज़ेलीन। ज़ेलीन का मतलब होता है आपका टू काउंट करना, ठीक है जी। नाउ इरैशनल नंबर बता दूं, ये बहुत बेसिक है। इस चैप्टर में एक ओवरव्यू दिया गया है आपको कि क्या होते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं जो लोग हम लोग यहां पढ़ेंगे। पहली टर्म हम पढ़ेंगे इसमें प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं द नंबर्स which have a common factor 1 or the number itself, ठीक है जी। वो नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं, सिर्फ देखो 1 की टेबल में हर नंबर आता है, तो कॉमन फैक्टर 1 तो सब में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो है नंबर इटसेल्फ वाले पे, कि बेटा वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। एग्जांपल में बोलोगे कौन, तो 2 को किसी में नहीं आता, 3 5 7 11 9 नहीं है, 9 3 में आता ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा 13 17 19 23 सो ऑन, बहुत सारे नंबर है इसके अंदर, ठीक है। ये सारे नंबर जितने भी हैं आपके, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद और क्या आते हैं आपके, कंपोजिट नंबर which have factors other than 1 or the number itself। देखो डेफिनेशन सेम नहीं है, अलग अलग है। क्या कह रहा है कि वो नंबर जिनके पास में फैक्टर 1 भी नहीं होना चाहिए और वो नंबर भी नहीं होना चाहिए, यानी
जिसके पास में दो से ज्यादा फैक्टर आते हैं, सिंपल सी बात समझाऊं तो दो से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जांपल में समझो 4 6 8 10 9 12 15 18 सो ऑन, सारे इवन नंबर तो सारे ले लो, और ऑड नंबर में आपको बता दिया मैंने 9 है 33 के टेबल में जो आते हैं वो सारे ले लो आप, ठीक है। ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं आपके। अच्छा सर एक चीज और पढ़ी थी हम लोगों ने, को प्राइम नंबर भी बताई दो सर साथ में। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं द नंबर व्हिच हैव HCF 1, यानी वो दो नंबर, वो दो प्राइम नंबर कह लूं या वो दो नंबर कह लूं जिनका HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होगा, वो दोनों को प्राइम नंबर कहलाएंगे। एग्जांपल क्या क्या होगा लिख लो, एग्जांपल में 2 3, ठीक है, 3 5 5 7, ये वो नंबर है जिनमें आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। कोई और चीज कॉमन दिखाई दे रही है इसमें? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो ये नंबर जो है ना बेटा आपके, ये वो टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में बहुत अहमियत रखते हैं। बचपन में पढ़े भी हमने, बट कोई बात नहीं, आपके गुंजन सर ने आपको दोबारा समझा दिए। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आओ अब ये तो बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने इस चैप्टर का आपको कि क्या है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है जी, फटाफट से आ जाते हैं। आप लोगों ने अभी पढ़ा, हम लोगों ने अपने पढ़ रहे हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप समझना मेरी बात को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ये है। इससे पहले आप लोगों ने रियल नंबर्स में पढ़ाया था आप लोगों को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? अभी तक मैंने आपको बताया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। देखो कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर जब हम डिवाइड करें या एक्स वाई जेड हम उसकी जब निकालेंगे तो वो जो निकलेगा वो प्रोडक्ट निकलेगा प्राइम नंबर्स का। सर कैसे? तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आप लोगों को। सपोज करो 24 मैंने ले रखा है। अब इस 24 को अगर मैं सॉल्व करूं आपका, ठीक है, सबको मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है आपकी। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, 24 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। देखो फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका होता है, बता रखा है फिर समझा देता हूं कि यहां पे जितने भी नंबर यूज होंगे इस साइड में ऐसे कॉलम्स बना लो आप, ठीक है। एक बार बना लेते हैं हम, इतने कॉलम बना लो, वो मिटा देना बेशक बाद में। यहां पे जितने भी नंबर लिखोगे आप, ठीक है, वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। अब अपनी मर्जी से नहीं लिखना, कैसे करोगे? 2 की टेबल में 24 कितने मिलता है? जैसे 12 में आता है, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। 2 की टेबल में 12 6 में 2 3 3 1। अब यहां पे जितने भी नंबर आए हैं, जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं यहां पे, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर, 24 जो है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है आपका। बोले हां जी सर ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसका है? ये प्रोडक्ट है आपका किनका? सर प्राइम नंबर्स का। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बिहाफ पे हम उसको इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है ना, कि ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें सबसे बेसिक चीज जो आती है, जो हम लोगों ने पढ़ी भी है पहले भी, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखो किसी भी चीज में मान लो 2-3 चीजें हमारे को दे रखी है, तो 2 या 3 चीजों के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू में जाके उनके अंदर कॉमन क्या है, मतलब 2 नंबर अगर हमें दे रखे हैं तो उन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, हमें ये निकालना होता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि 36 एंड 48। अब इन दोनों के अंदर हमें HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग, 36 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही थी जो मैंने अभी बना दी थी, से प्राइम फैक्टराइजेशन आगे कहते हैं। 2 से जाएगा, कोशिश करो कि हमेशा 2 से स्टार्ट करो। अगर तो इवन नंबर है, ऑड नंबर है तो 3 से स्टार्ट होगा। 1 8 2 9 3 3 3 1, ठीक है। 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। 36 का है 2 * 2 * 3 * 3। 48 का है 2 * 2 * 2 * 2 * 3। देखो ये निकल गए। अब इनमें कॉमन फैक्टर डालो, मतलब कौन से कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं। एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है जी। तो कॉमन फैक्टर्स कितने आ गए इसके अंदर? 2 × 3। दोनों पेयर का एक लिखते हैं हम, ठीक है। तो 2 का 2 2 * 4 4 = 12। तो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 12 आएगा। ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बेसिकली मैं आपको बताता हूं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी 2 या 2 से ज्यादा, जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए गए हो तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू निकाली जाएगी एज अ कॉमन, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, एज अ कॉमन फैक्टर में, वो उनका HCF कहलाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे? बच्चों वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं बेसिकली सिर्फ आपका, तो क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? किसी भी क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में समझा रहा हूं स्पेशली, किसी भी क्वेश्चन में हाईएस्ट लिखा हुआ आ जाए, मैक्सिमम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, इधर अगर आपका लिखा हुआ आ जाए ग्रेटेस्ट, डिवाइडिंग लिखा हुआ आ जाए, लार्जेस्ट लिखा हुआ आ जाए, मतलब हाईएस्ट
देखो हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, डिवाइडिंग, ठीक है ना। अगर ये लिखी जाए तो ये कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं एचसीएफ के लिए, ठीक है ना। अब सिमिलरली इसके साथ में आपका बात करते हैं एक और की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ठीक है। आ जाओ फटाफट से एलसीएम। देखो बच्चों ऐसा है, चीजें टॉपिक समझ लोगे सब चीजें, लेकिन करना क्या है, पेपर के टाइम पे हर चीज नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। लेकिन उतना पढ़ना है कि नंबर अच्छे आ जाए, हमारे पास हो जाए। सिर्फ पास वाले अच्छे नंबर लिया है, हमेशा कोशिश करो आगे बढ़ने की, ठीक है। हमको मालूम है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, अब हमें तुम्हारा पोटेंशियल निकालना है, उसके लिए हम लोग ये तुम्हारे को दे रहे हैं। करना तुमने एग्जाम, एग्जाम तो तुझे करना है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। मैं नहीं जाऊंगा, घर वाले नहीं जाएंगे, और अगर कोई किसी और से पढ़ रहा है तो वो नहीं जाएगा, ना भगवान आएंगे पढ़ने के लिए। स्वयं करना तुझे, तेरी लड़ाई है, लेकिन हाँ तेरी लड़ाई में हथियार हम देंगे, टेक्निक्स हम बताएंगे, अप्लाई तो तुझे करनी है उसको, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, मैथ से होगा मत बनाओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत आराम से 6 नंबर पक्के हैं, इसको तुम अच्छे से कर ले बस। प्रैक्टिस, मैथ से प्रैक्टिस मांगती है, जितनी आज करेगा ना मेहनत, 1 महीने की मेहनत, ये तेरी 1 महीने की मेहनत, मैं कह रहा हूं पूरा साल तू देखेगा कि भाई तूने कुछ करा है, ठीक है। एलसीएम पढ़ते हैं। एलसीएम क्या है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला एचसीएफ था, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर नहीं है, एलसीएम की फुल फॉर्म समझो। बच्चों को मैंने सुना है कि इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, अरे एम है, एम फॉर मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब ये लोएस्ट है कि उसकी बिल्कुल नीचे वाली, अभी जैसे कुछ बच्चों की हालत हो रखी है, बिल्कुल ही नीचे लेवल पे है भाई साहब, कुछ नहीं पता, मैथ्स का एम नहीं पता, पहले चैप्टर का नाम नहीं पता, तो डरो मत भाई, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बड़े आराम से आ जाएंगे नंबर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं कि एग्जांपल में कैसे करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, अभी देखो सर इवन नंबर ले चुके हो, कोई ऑड नंबर का बता दो, तो 9, 36 एंड आपका ले लो 45 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो 3 नंबर लिए मैंने यहाँ पे, 3 के तरीके से ज्यादा आसानी हो जाएगा। 2 तरीके होते हैं करने के, या तो तीनों को अलग अलग कर दो, ठीक है ना, अलग अलग इसी तरीके से करना है जैसे ये करें हमने, और उसके बाद उसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने की जो बच गए उसके बाद जितने नंबर बच गए ना उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। हम इसमें ये करते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, जब भी एलसीएम आ जाए ना कोई कुछ नहीं करना, तीनों को एक साथ कर दो, 9, 36, 45, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और सबसे बेस्ट तरीका है करने का। क्या करोगे, अब देखो 9, 36, 45 है, पहले दिखाई दे रहा है, 2 से भी जा सकता है वैसे, पर हम 3 से कर देते हैं पहले, ठीक है। 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 6 sorry 3 4 12, 3 5 15। अगेन अब 2 से जाएगा, 4 नहीं लेके आना क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, कभी भी कंपोजिट नंबर यूज नहीं होते यहाँ पे, तो 2 से जाएगा 2 1 1 5 5 आ जाएगा 1 1 1, लास्ट में 1 आ गया, आंसर कैंसिल हो जाता है। अब एलसीएम कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो 9, 36 एंड 45 का एलसीएम जो आएगा, ठीक है, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 5 6 30, 0, 3 5 15, 16 17 18, 180। तो इन तीनों का एलसीएम जो आया वो क्या आया, 180। बोलो सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो लीस्ट कैसे हुई बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि इन तीनों में सबसे कॉमन लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा ना बेटा, वो 180 निकल के आएगा, तीनों के अंदर, एक के अंदर नहीं। अब जैसे मैंने इनके अंदर की सजेस्टेड करी थी आपको कीवर्ड्स, हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, डिवाइडिंग, वैसे इसमें भी आएगी, क्या आएगी इसमें, इसमें आएगी आपकी मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, लीस्ट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं सजेस्टेड। ये क्यों बताए गए आपको, कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, अगर इनमें से कोई वर्ड दिखाई दे रहा है ना, अगर हाईएस्ट से कुछ दिखाई दे रहा है तो एचसीएफ कर देना, और मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट में से कुछ दिखाई दे रहा हो तो एलसीएम निकाल देना, सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। ये एक टॉपिक है लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके, ठीक है जी। याद रखना 6 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर का, और ये 6 नंबर का चैप्टर में क्या क्या आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। एक तो असर्शन रीजन है इसकी, 2 एमसीक्यू, ठीक है, और 2 एमसीक्यू यानी 1 नंबर का ये 2 मार्क्स का, एक आएगा आपका वीएसए या शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, ठीक है, 3 मार्क्स का, ये इसकी कैलकुलेशन है। इन्हीं 3 क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा और 6 नंबर पक्के, और आमतौर पे इस क्वेश्चन में पाया गया है रूट प्रूफ करने वाला, प्रूफ दैट इररेशनल नंबर, वो भी आएंगे भी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इनमें आएगा आपको कि ये एलसीएम निकालने के लिए। आ जाओ एक चीज और करते हैं, आपका यही समझा देता हूं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये लिख लिया हो तो मिटा देता हूं मैं सारा कुछ ये वाला पार्ट, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम वाला। रिलेशन बताना है आपने एलसीएम एचसीएफ और दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में। ऑफ द नंबर लिख लो या ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये लिख लो आप। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इनके बीच में रिलेशन बताना है। फॉर्मूला है बेटा, सबसे बड़ा बताता हूं, आपने पढ़ा होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये रिलेशन है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम कर दो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आपका क्वेश्चन में, कि किसी भी क्वेश्चन में जिसमें अभी किया था 36 और 48 किया था ना, तो दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आया था आपका, क्या नाम है, मान लो एलसीएम निकालना है। समझो इस बात को कि एचसीएफ और एलसीएम को हमें निकालना कैसे, करना किस तरीके से है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो भी दो नंबर दे रखे होंगे उनको मल्टीप्लाई कर लो और एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा आपका। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को एचसीएफ गिवन है और दोनों नंबर गिवन है, लेकिन एलसीएम नहीं गिवन, तो कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालने का तरीका है प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। तो मान लो दो नंबर थे 36 एंड 48, वही दो नंबर ले लेता हूं। तो 36 ऐसा था, एचसीएफ कितना निकल के आया था 12 इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 36 मल्टीप्लाई में 48। तो एलसीएम निकालने के लिए जो चीज मल्टीप्लाई वाला की डिवाइड हो जाएगी, 36 इनटू में 48 अपॉन में 12, 12 1 12, 12 4 सा 48 होता है आपका। तो एलसीएम का फॉर्मूला निकल के आएगा 36 into 4, 4 6 24 का 4 2 3 4 12 13 14, एलसीएम का 144 निकल के आया। अच्छा सर अब आंसर सही है गलत है ये भी देखना है, कुछ नहीं, एलसीएम की वैल्यूज में डाल दो, 12 into 144, 36 into में 48, ठीक है। तो 144 into में 12 2 4 8 2 4 8 2 1 2 4 4 1 8 4 12 13 4 2 6 और 1 7 1 1 7 7 2 36 and 48 48 तो 4 4 4 0 24 24 28 3 8 जा 24 10 1 2 3 4 12 13 14 8 12 7 1, आगे आंसर 1728 इज इक्वल टू 1728, हेंस प्रूव्ड। वेरीफाई करना है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ठीक है जी। क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि आपको एचसीएफ दे रखा होगा, दोनों नंबर दे रखे होंगे, एलसीएम निकालना है। आपको एलसीएम दे रखा होगा, प्रोडक्ट दे रखे होंगे, एचसीएफ निकालना है, या आपको एक एचसीएफ एक एलसीएम दे रखा होगा और एक नंबर दे रखा होगा, तो दूसरा नंबर बताना होगा। सेम इसी फॉर्मूले से आप हर चीज निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग करेंगे इररेशनल नंबर प्रूफ। इररेशनैलिटी पे आएंगे, सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो इसी रीजन से पूछी जाती है। आओ फटाफट से करनी। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोगों के एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम थी वो पढ़ी हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन पढ़ा था हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम, अभी सब मैंने पढ़ा चुका हूं। आज की अब इस वीडियो में आगे क्या करना है हम लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार, प्रूव दैट आपने इररेशनैलिटी प्रूव करनी है। तो मैंने क्वेश्चन कर रखा है आपका प्रूव दैट √3 इज इररेशनल नंबर, कि प्रूव करना है कि √3 इररेशनल है। सर दिख तो रहा है √3 इररेशनल नंबर होता है, तो क्या प्रूव करना है? बेटा क्या करें, कई बार बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो प्रूव करनी पड़ती है। जैसे आपको अपने पेरेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, कैसे प्रूव करोगे? अच्छे नंबर लाके, ठीक है ना। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, कि हमें पता चले कि हां बच्चे पढ़ रहे हैं। कमेंट में लिख के दिखाओ कि कैसे समझ में आया क्वेश्चन को, थम्स अप करो कि वीडियो में पता चले कि हां बच्चे पढ़ रहे हैं जेन्युइनली, ठीक है जी। प्रूव दैट √3 इज इररेशनल नंबर प्रूव करना है, आप फटाफट से पढ़ते हैं। तो लेट अस एज्यूम करते हैं, देखो ये हर एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन। इस कॉपी को तो छाप लो, इस पूरे जो क्वेश्चन है ना, इस पूरे क्वेश्चन को तो पेपर में छाप के आना, मजाक से पूरे नंबर लिखेंगे। पहले लाइन लिखते हैं हम लोग, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। देखो कॉन्ट्रेरी क्यों? क्योंकि हम सबको पता है √3 इररेशनल नंबर है, तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हैं यहाँ पे कि √3 जो है रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने मान लिया आपकी बात कि √3 भाई रैशनल नंबर है, ठीक है। इररेशनैलिटी प्रूव करने के लिए हमने उसको रैशनल नंबर माना है, ठीक है। अब उसकी जो एग्जिस्ट होगी, अब देखो इररेशनल नंबर कब होगा, मतलब सॉरी रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर तब होगा जब दो नंबर जो है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब दे आर कोप्राइम नंबर। आगे पता चलेगा कैसे। रैशनल नंबर क्या होता है, जब p by q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ पे दो कोप्राइम इंटीजर्स होंगे a और b, मतलब a और b क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर होने चाहिए, और b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बताया पीछे वीडियो में कि जो भी रैशनल नंबर होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। सच दैट √3 को a by b के बराबर रखने की होगा नहीं, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग इसलिए कि रूट हटाना था, हटा दिया जी। 3b² कैसे आया वो बता देता हूं मैं आपको, ये वाला b यहां होके चला गया, तो √3b = a ऐसे आया आपका, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दी यहां पे हमने, स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो गया, तो 3b² = a² बच गया, ये बच गया जो कि यहां ही आया था। अब 3 डिवाइड्स a², देखो ये 3 को उठा के हम यहां ले जाएंगे, सर ये उठा के लेके जाने वाले काम है आपके, यहां से उठा के इसको यहां ले जाओ, तो b² = क्या आएगा, a²/3, तो a क्या 3 क्या कर रहा है, 3a² को डिवाइड कर रहा है। देखो बेटा जब कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आमतौर पे वो नंबर उसके नंबर को भी डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है जी, ये है एक बात। तो 3a² को भी डिवाइड करेगा और 3a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, तो दोनों का फैक्टर बन गया ये।
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a जो है वो 3c है। अब c क्या है, बेसिकली कोई इंटीजर क्या है हमें नहीं पता। अभी तक सिर्फ अल्फाबेट में खेल रहे हैं, सर मैथ पढ़ा रहे हो या अल्फा एबीसीडी पढ़ा रहे हो, सर दोनों पढ़ा रहे हैं, घबराने की जरूरत है, हमारे साथ भी हमें भी लगता है बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, जाना नहीं कहीं पे भी। a इज इक्वल टू 3c है, 3c यानी फोर सम इंटीजर c। अब इनको नंबर दे दिया हमने, एक को 1, इस वाली लाइन को हमने 1 मार्क कर दिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन दे दी, और इस वाली को हमने सेकंड इक्वेशन दे दी, ठीक है जी। अब इन दोनों से, इससे और इससे ये पता चल गया कि जो नंबर आपका a को डिवाइड कर रहा है वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है जी, b स्क्वायर को, तो लास्ट में b को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अरे सर ये कैसे पॉसिबल है, हमारे हिसाब से तो a और b को प्राइम नंबर है, तो उन दोनों के बीच में एक के अलावा तो कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन अरे यहां तो क्या हो गया कि 3 क्या आ गया आपका, 3, तो यहां पे हमारा कॉमन फैक्टर आ गया किसका, a और b का, जो कि अपनी बात बता रहा है, गलत कर रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम्स, क्योंकि हमने जो चुना था वो तो को-प्राइम नंबर थे, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है कि 3a और b दोनों कॉमन फैक्टर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कब उठ के आई, ये तब उठ के आई कि हमने जो इनकरेक्ट असम्पशन ली थी कि √3 क्या है, रैशनल है। तो अगर हमने गलत ली है तो क्या थी, सही वही थी जो लिखी हुई थी कि √3 क्या है, इररेशनल नंबर है, हेंस √3 इज इररेशनल नंबर। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी एक एक लाइन को गुट्टी की तरह बोल के पी जाओ, सिर्फ बोल के गुट्टी की तरह यही पीना है और कुछ नहीं, ठीक है जी। बोलो मेरे साथ क्या क्या बातें करते रहते हो, मैं समझ रहा हूं तो तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसके साथ एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, लिखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है, एक और करके दिखाना, अगर क्वेश्चन आता हो तो थम्स अप देना कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट कौन सा क्वेश्चन है ये, जरूर ले लेते हैं इसमें से भी, 7 - 2√3 इज इररेशनल नंबर। पूरा सारी क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बल्कि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कहता है, वही करो, लेट अस एज्यूम 7 - 2√3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। वही लाइन लिखी, लाइन है वही लिखनी है जो है, ठीक है जी। उसके बाद में देयर एग्जिस्ट्स को-प्राइम्स इंटीजर्स a एंड b, b नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, वही आएगा। तो इस तरीके का आ गया कि 7 - 2√3 इज इक्वल टू a अपॉन b के बराबर आ गया, ठीक है जी। तो 7 यहां पे माइनस हो रहा है, वहां चला जाएगा, अब देखो माइनस बच जाएगा फिर यहां पे, तो हम इसको इस तरीके से रेसिप्रोकल कर देते हैं कि 7 - a अपॉन b, इसको यहां ले आते हैं और इसको यहां ले जाते हैं, ठीक है, डन है। फिर इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम है b, तो यहां पे आएगा 7b - a इज इक्वल टू 2√3। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है LHS इज रैशनल नंबर बट RHS इज इररेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव किया √3 इज इररेशनल है, तो अगर √3 इररेशनल है, ठीक है, तो वो भी साथ में तो इररेशनल ही कहलाएगा। तो दिस अराइज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये सेम लाइन लिखनी है फिर आपने, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम नंबर, क्योंकि हमने ऊपर लिया ना कि को-प्राइम नंबर्स है, को-प्राइम नंबर है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज़ द इनकरेक्ट असम्पशन दैट कि आपका दिस ये वाला पूरा वाला जो है आपका, या देखो मैं खुद ही लिख देता हूं, तुम लोग बोलोगे तो सर आपने अपना काम करो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम नंबर, ठीक है। So this contradiction has arisen because of incorrect assumption that 7 - 2√3 is rational. Hence, 7 - 2√3 is irrational number. ठीक है, कि 7 - 2√3 भी इररेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आगे भी बताते जाऊंगा। इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 1 के अंदर ना बच्चा यही सारे क्वेश्चंस हैं, या तो एचसीएफ एलसीएम आएगा, या प्रोडक्ट निकालने के लिए वैसे निकालने के लिए आएगा आपका कि आपको एचसीएफ दे रखा होगा, दोनों नंबर दे रखे होंगे, एलसीएम निकालना है, या एलसीएम दे रखा होगा, दोनों नंबर दे रखे होंगे, एलसीएम निकालना है, या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा आपको प्रूफ करने के लिए। प्रूफ वाला तो गारंटेड है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको तो रट लो आप लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर है ये, कोई भी बड़े आसान है आपके नंबर, मैं मजाक से बता रहा हूं, और इसके एमसीक्यूज भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीडीएफ भेज दूंगा क्वेश्चंस की, सॉल्व क्वेश्चन की, नॉर्मल क्वेश्चंस की। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो कमेंट कर देना, गुंजन सर आपको आपकी उस वीडियो बना देंगे। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं या जो लोग नए हैं हमारे इस साइट पे, फिंगर टिप 11, प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ऐसे और भी चैप्टर्स आपके अपकमिंग आने वाले हैं, हर एक चैप्टर की मैंने आप लोगों के लिए निचोड़ के कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और ज्यादा मेहनत में, कम मेहनत में, मतलब आप लोगों को ज्यादा फन मिल सके। बच्चों, मेहनत तुम्हारी है, उसके पीछे हम लोग खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हैं,
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम पूरी दिन रात मेहनत कर रही है आप लोगों को बेशक बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है ना। पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है इसी चीज को लेके कि आप लोग दिन रात मेहनत करो। बस ये 1 महीना पढ़ लो, मैं कह रहा हूं, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। बस 1 महीना ऐसा कि उसके अगले 2 महीने अगर आप बेफिर हॉल तो रहना नहीं चाहिए। मेरा ये कहना बनता है कि भाई पेपर खत्म होने का मतलब जिंदगी नहीं खत्म होती। जिंदगी में हर चीज हमेशा सीखते रहो, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, स्किल्स को डेवलप करो। लेकिन बिल्कुल कॉपी किताबें मत छोड़ दियो, लेकिन हाँ टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि पेपर नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, कोई नॉवेल पढ़ लेना, आजकल तो बच्चों को बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है नॉवेल्स पढ़ने का। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, दोनों को अपनी स्किल्स जरूर डेवलप करना भाई। और ऐसी ही वीडियो हमारी देखते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, अपना प्यार बनाए रखना। आपके कुछ दिन तक अगले चैप्टर में, अगला नेक्स्ट चैप्टर लेके आप लोगों के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।